नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के साथ अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी और वास्तु और तय कार्यक्रम के अनुसार मैं आज आपको बताऊंगा कि जन्म कुंडली में आप कैसे पहचानेंगे कि आपका कौन सा ग्रह शुभ है, अशुभ है या सम है या मिश्रित फल देगा, कैसे पता लगाएंगे। इन सब विषयों पे जानने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचता रहे। अब आइए आगे देखते हैं। कोई भी ग्रह अगर अपने मूल त्रिकोण या एक्सेलरेशन यानी उच्च राशि में होगा तो वह शुभ फल देगा, या उस राशि में होगा जिस भाव में बैठा हुआ है उसमें वो राशि हो, उसका स्वामी उस राशि का जो स्वामी होगा, जिस भाव में बैठा हुआ है उस राशि का जो स्वामी होगा वो इससे मित्र होगा तो शुभ फल देगा। और आपका होता है तीसरा, छठा और 11वें भाव में अगर कोई पाप ग्रह तो वह शुभ फल देगा। पाप ग्रह कौन कौन है ये आप पहले भी बताया गया है। राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य, ये 5 पाप ग्रह है, बाकी शुभ ग्रह। उसी तरह अगर शुभ ग्रह यानी चंद्रमा, शुक्र, बुध, बृहस्पति 1, 4, 5, 7, 9, 10 इन भाव में, इन हाउस में बैठता है तो शुभ फल देगा। आइए जो हम आपको बताएं वो हॉरोस्कोप एक कुंडली में देखते हैं, समझते हैं। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यहां लिखते हैं। थर्ड हाउस, 4th, 5th, 6th, 6th हाउस, 11th हाउस, यही 3 घर है जहां पे सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु अगर बैठता है तो शुभ फल देगा। क्योंकि पाप ग्रह आपको बताया गया कि इन तीनों भाव में बैठेगा तो आपको अशुभ होने के बाद भी शुभ फल देगा। अब देखिए मूल त्रिकोण आप जान रहे हैं, उच्च राशि जिसको एक्सल्टेशन कहते हैं, और ये तो पहले भी पता है उस राशि में बैठता हर ग्रह का अलग अलग है तो वो शुभ फल देगा। इसके बारे में वीडियो पहले भी बताया गया है, जाके देख सकते हैं कौन सा ग्रह एक्सेलरेशन मूल त्रिकोण में कहां होता है, कब होता है। इसके बाद अब आप देखिए फर्स्ट घेर दिया जा रहा है। घेर इसी दे रहे हैं क्योंकि घेरने से आपको समझ में आ जाएगा। 4th, 5th, 6th, 7th, 9th, 10th, देखिए ये जो घेरा हुआ घर भाव है, इन भावों में यही भाव आपको बताया गया। अगर शुभ ग्रह यानी बुध, चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति अगर बैठता तो वो शुभ फल देगा। अब देखिए अगर देखिए इस घर का स्वामी कौन होगा, इस घर का स्वामी देखिए राशि 4 है, चंद्रमा होगा। तो अब आपको यही बताया गया कि अगर उस घर का स्वामी, जिस घर में मान लीजिए ये बैठा हुआ है, सूर्य किस घर में बैठा हुआ, 11
इसका स्वामी कौन है? स्वामी शनि है। सूर्य का शनि के साथ क्या है? आपको पिछले एपिसोड 2-3 एपिसोड पहले जाइएगा तो देखिएगा, ये सब चीज ग्रहों के बारे में पूरा विस्तार रूप से समझाया गया। वहां जाके अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा सूर्य का शनि के साथ शत्रुता, यानी मित्र नहीं, इसीलिए शुभ फल नहीं देते। अब इसी तरह अगर सम न्यूट्रल यानी मालिक के साथ, इस घर के स्वामी के साथ, इस घर के स्वामी के साथ अगर न्यूट्रल रहता तो क्या होता कि आपको न्यूट्रल फल देता, ना अच्छा देता ना बुरा देता, न्यूट्रल फल। अब इसी के विपरीत ग्रह अशुभ फल कर देते हैं जब नीच राशि डेविएशन में रहेगा। नीच राशि, हर ग्रह का नीच राशि आपको बता दिया गया है, या 6ठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी रहेगा। देखिए 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, 6th, 8th और 12th, तो इसका स्वामी कौन है? सूर्य। देखिए इसका स्वामी कौन है? सूर्य। तो सूर्य, इसका स्वामी कौन है? शुक्र। तुला राशि है, तुला का स्वामी शुक्र होता है। इसका स्वामी कौन है? शनि। क्या कह रहा था आपको, क्या बताया गया था? 6th, 8th और 12th हाउस का जो स्वामी होगा वो जहां भी बैठेंगे अशुभ फल देंगे, यानी सूर्य, शुक्र और शनि अशुभ फल ही देगा आपको। इसका मतलब यही। अब क्या है? 8वां और 12वें भाव में, 8वें और 12वें भाव में, 8वां भाव ये है और 12वां भाव ये है, तो इस भाव में जो भी ग्रह बैठेगा वो आपको अशुभ फल देगा, यानी चंद्रमा, राहु, सूर्य, बुध फिर अशुभ फल देंगे क्योंकि उसी जगह पे बैठा। इसके बाद सूर्य जहां बैठा हुआ है या कोई भी ग्रह जिस घर में बैठा हुआ, उस घर के स्वामी के साथ अगर उसकी शत्रुता है, ये चीज ध्यान में रखिए। अगर उसके स्वामी जैसे सूर्य यहां बैठे हुए हैं और इसका मालिक शनि है, शनि के साथ क्या है? शत्रुता है, अशुभ फल देगा, यानी सूर्य सभी तरह से अशुभ फल दे रहा है। इसका मालिक भी हो गया, यहां अपने मालिक के साथ मित्रता भी नहीं है, शत्रुता है, और 12वें भाव में भी बैठा हुआ। और भी एक चीज जान लीजिए, राहु और केतु के साथ जो भी ग्रह रहता है वो फिर अशुभ हो जाता है। कोई भी ग्रह कहीं भी अशुभ हो जाएगा, अशुभ फल देगा। केतु इस भाव में, सेकंड हाउस में, ये सेकंड हाउस हमेशा अच्छा फल देता है। ये तो हो गया। इसके बाद थोड़ा दृष्टि का भी है। अगर शुभ ग्रह से थोड़ा दृष्टि हो रहा है, पाप ग्रह से दृष्टि हो रहा है, पूर्ण दृष्टि तो भी होता है, ये बृहस्पति कैलकुलेशन होता है। लेकिन एक आप मेन चीज जानिए कि आप तुरंत देख सकते हैं कि हमारा शुभ है, अशुभ है, क्या है। अगर उस तरह से भी देखना है तो अगर किसी ग्रह का पूर्ण दृष्टि, अब जैसे चंद्रमा का पूर्ण दृष्टि इस पर पड़ रहा है, अगर चंद्रमा, राहु का दृष्टि शुक्र पे पड़ रहा है, यानी शुक्र फिर पाप हो रहा है, पाप ग्रह की दृष्टि हो रही है तो फिर अशुभ फल देगा। देखिए ये सब चीज आपको ध्यान रखना, इतना ही नियम है, बाहर से कोई नियम नहीं। मुझे उम्मीद है कि बाई ग्राफ आप समझ गए होंगे हॉरोस्कोप में, और अगर नहीं समझे तो मैं अभी अगले एपिसोड में, अगले 3 एपिसोड में मैं हर ग्रह का अलग अलग आपको बताऊंगा। अगले बार मैं आपको बता दूंगा सूर्य, चंद्रमा और मंगल, उसके बाद बुध, बृहस्पति और शुक्र, उसके बाद शनि, राहु और केतु किस भाव में, किस राशि में
शुभ फल देगा, अशुभ फल देगा या न्यूट्रल है, ये मैं आपको पूरा क्लियर बता दूंगा। हर ग्रह का अलग अलग चार्ट बना के आपको मैं बता दूंगा, ताकि उसके बाद और भी आसानी हो जाए। तो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं, और बेल आइकन दाबना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन दाबने के बाद ही मिले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और अगर आप कुछ नया भी जानना चाहते हैं या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जाकर उसको टाइप करिए, मैं आपको फिर से बता दूंगा। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।